ओम शांति। आज का विषय है साक्षी दृष्टा स्थिति। सबसे पहले साक्षी दृष्टा की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है शिव बाबा की तरफ। ईश्वर पिता शिव बाबा सर्वोत्तम साक्षी दृष्टा शिव बाबा है। और आप ये भी देखेंगे कि साक्षी दृष्टा भी है और रोजाना मुरली के माध्यम से बच्चों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए बाबा मुरली के द्वारा भिन्न भिन्न शिक्षाएं भी देता है, अर्थात पुरुषार्थ भी कराता है। पहले बाबा तीनों कालों का सृष्टि के आदि मध्य अंत का उसको ज्ञान है, ज्ञान सागर है बाबा। सब बाबा को ये नॉलेज है, समझ है। बाबा के पास ज्ञान, जिसे कहेंगे ज्ञान का सागर, क्या भाव कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का सब बाबा जानता है। हम कैसे ऊपर से नीचे आए, आत्माएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब कलयुग के अंत में फिर हमें सतयुग जाना है, सृष्टि का परिवर्तन होना है। बाबा सब जानता है, आदि मध्य अंत को जानता है बाबा। आत्माओं के पाठ को भी भले बाबा कहता है मैं उस रंग से नहीं हर एक के पाठ को जानता, पर ओवरऑल तो बाबा जानता है ना। ये ब्राह्मण आत्माएं हैं, यही कल पहले वाली आत्माएं हैं, यही वो आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि में परम धाम से आई थी, यही वो आत्माएं हैं जो सर्वगुण संपन्न 16 कणा संपूर्ण कवि थी। और इन्हीं आत्माओं को फिर से सतयुगी से सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा को नॉलेज है, ये समझ है। राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा जानता है राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी आप देखेंगे कि बाबा पुरुषार्थ कैसे कराता है, भिन्न भिन्न युक्तियां कैसे बताता है, कितना उमंग उत्साह बाबा बढ़ाता है। कोई भी आप मुरली आप देखो कैसे बाबा बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए देखो बाबा कितना प्रयास कराता है, कितना पुरुषार्थ कराता है। सब कुछ कर बाबा कर रहा है, अपना पाठ बजा रहा है बाबा ड्रामानुसार, और फिर साक्षी भी है। क्योंकि बाबा जानता है कि राजधानी स्थापन तो होनी ही है कल पहले की तरह। और जिस बच्चे का जो पाठ है ड्रामानुसार, वो आत्मा उस स्टेज तक पहुंचेगी ही। जिन्होंने राज्य परिवार में जाना है, आज भी बाबा सुना रहा था, जो वो परिवार होगा, राजधानी स्थापन हो रही है तो राज्य परिवार भी तो स्थापन हो रहा है ना। भले राजगद्दी पर थोड़े बैठेंगे बाबा कहता है, पर राज्य परिवार में तो बहुत जाएंगे ना। तो बाबा जानता है ना, राज्य परिवार भी, रॉयल प्रजा भी बाबा कहता है तैयार हो रही है, साधारण प्रजा भी तैयार हो रही है।
सारी समझ बाबा दे रहा है बच्चों को, पुरुषार्थ भी करा रहा है, समझ भी दे रहा है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है बाबा। और फिर आप देखेंगे बाबा साक्षी भी है। बाबा को कोई फिक्र चिंता थोड़ी है, नहीं, बस कैसे होगा क्या होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है, होना ही है। तो ये बाबा को अंदर में जैसे कि ये जो नॉलेजफुल होने के कारण बाबा अंदर में एकदम पुरुषार्थ कराते हुए फिर भी बाबा एकदम साक्षी दृष्टा है एकदम। तो इसलिए साक्षी दृष्टा का भाव ये नहीं है कि हम किनारा कर लेवे। साक्षी दृष्टा का भाव ये नहीं है, नहीं। साक्षी दृष्टा का भाव ये कि हम जानते हैं, हमें समझ है, पता है कि ये किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ना है, बाबा जानता है। कैसे शुरू में स्थापना हुई, फिर उसके बाद कैसे सेवा केंद्र खुल रहे हैं और आगे खुल रहे हैं, बाबा साहब, बाबा उसी अनुसार बाबा सब समझाता जा रहा है, सबको बताता जा रहा है, बाबा जानता है सब। ऐसे हम बच्चे भी, जैसे बाबा है, हम बच्चे भी अंदर में आप देखें, विचार करें हम अच्छी तरह से इस बात पर कि क्या हम भी साक्षी दृष्टा, हमारी स्टेज कितनी बन सकती है साक्षी दृष्टा एकदम। अब ऐसे नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हम भी पुरुषार्थ करेंगे। जो हमारी स्टेज नीचे आ चुकी आत्मा की, द्वापर कलयुग में देहभान में विकारों के अधीन होने से जो हमारी स्टेज नीचे आ गई, कहाँ सतो प्रधान कहाँ अंत में हमारा तमो प्रधान स्टेज। तो ऐसी स्टेज जब बन गई है तो अब हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। बाबा जो विधि बता रहा है, ये सब चीजें ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, तो हमें भी उस अनुसार अपनी स्टेज को अपलिफ्ट करना है। कर रहे हैं हम भी, अपने आप को उस गुण और शक्तियों से संपन्न करते चले जा रहे हैं। और जो अपना सूक्ष्म हिसाब किताब है उसको भी बाबा जो विधि बता रहे हैं कि बच्चे इस तरीके से बैठो, अपने योग की क्वालिटी को बनाओ। अंदर जो बाबा कहता है ज्वालामुखी या बीज स्वरूप या लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति को बनाओ, तो बाबा विधि बता रहा है ना, पुरुषार्थ करा रहा है, और हम बच्चे भी कर रहे हैं। और उस अनुसार हम अपनी स्टेज के अंदर जो आत्मा के अंदर जो नेगेटिविटी आ गई, कमी आ गई है, उसको हम निकाल रहे हैं अंदर में। तो ऐसे नहीं है कि हम साक्षी दृष्टा का माना ये कि हम कुछ पुरुषार्थ ही ना करें, जो होगा जो ड्रामा में होगा हो जाएगा, जैसे बाबा कहता है। बाबा कहता नहीं, ड्रामा में जो होगा, पर ड्रामा में पुरुषार्थ भी तो है ना, होगा कैसे, वो विधि भी तो है अंदर में, दोनों चीजें भी है। इसलिए हम साक्षी नहीं उस ढंग से साक्षी नहीं है, हम कुछ करे ही नहीं। मगर साक्षी दृष्टा का भाव कई दफा इसलिए भी होता है, कई दफा हम खुद भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अपनी स्थिति को अच्छा बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, मुरली भी, स्टडी भी, कई चीजें जो हम दिन भर जो बाबा कहता है चार्ट रखो, ये करो, सब कुछ हम करते हैं। पर कभी कभी स्थिति जो है नीचे चली जाती है, कई कारणों से, दूसरी आत्माओं के प्रभाव से, अपने पुराने संस्कारों के कई दफा वो आ जाने के कारण, किसी तरीके से भी कई दफा अंदर में स्टेज जो अंदर में हलचल होती है कई दफा। उस समय हमें साक्षी रहना है। साक्षी का भाव ये है कि ये भी बीत जाएगा, बस ये पाठ थोड़ा सा है, अच्छा निकल जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे शरीर के अंदर कोई कष्ट आता है, किसी वजह से भी आ गया, अच्छा डॉक्टर से जाके दवाई लेना, ये करना, वो ठीक है, और अंदर में हलचल में आना वो तो हमारे हाथ में ना, हलचल में किस लिए आए, शरीर में हलचल हुई है ना, मैं आत्मा तो अंदर, मेरा मन बुद्धि, मेरे में हलचल का
ये तो शरीर में थोड़ी हलचल हुई है, उसका जो विधि विधान है, अच्छा हम उसको ठीक कर लेंगे, फिर क्या होगा। बस उसमें साक्षी का भाव ये है कि हलचल में ना आना, ये साक्षी का भाव ये है। साक्षी हलचल में ना आना अपने लिए। एक तो किसी कारण से भी हलचल किसी दफा हो गई, कई दफा मनसा में हलचल हो जाती है, वाणी में भी कई दफा इफेक्ट आ जाता है किसी बात का। जो वाणी की स्टेज रहनी चाहिए उसमें कई दफा थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, कर्मणा में भी कई दफा थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। मगर हमें अंदर में साक्षी का भाव ये कि ये टेम्परेरी फेस है, अच्छा थोड़ा समय के लिए निकल जाएगा। जैसे प्रकृति में भी तूफान आता है, बड़ी जोर से आवाज चलती है, बादल बनते हैं, मौसम बिगड़ जाता है, अच्छा हमें पता है कि थोड़ा समय के बाद ठीक हो जाएगा। बस अब क्या करते हैं, कहते हैं जब ऐसा मौसम हो आराम से बैठ जाओ। किस लिए बैठ जाओ कि आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। थोड़े समय के बाद मौसम में अपने आप चेंज आनी आएगी। तो उस समय पर कुछ ना करना ही जो है उसको हम कहेंगे साक्षी दृष्टा, साक्षी होकर के अंदर में, क्योंकि पता है कि ये थोड़े समय की बात है, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही संबंधों की बात है, खास तौर पर बहुत कठिनाई जो पैदा होती है वो संबंधों में होती है। मैंने देखा है, हम अपने आप बिल्कुल ठीक है, मैं भी ठीक, बाबा बाबा के साथ शक्ति ले रहे, वाह बाबा वाह बाबा, अंदर बड़े नशे में रहते हैं हम लोग। मगर उसका ये साक्षी दृष्टा का भाव ये नहीं है कि अंदर न्यारे, बिल्कुल न्यारे हो जाए एकदम सन्यासियों की तरह, नहीं, वो साक्षी दृष्टा का भाव ये नहीं। अंदर में हम पुरुषार्थहीन होना उसको साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। पुरुषार्थहीन हो जाना, जो हमें पुरुषार्थ करके अपने हिसाब तब कार्मिक अकाउंट ठीक करने हैं जिन आत्माओं के साथ है, वो तो करने हैं ना हमें। अब मैंने बैंक से पैसा लिया है, मैं साक्षी दृष्टा बना कि मैं नहीं देता अभी इनको, बैठ जाऊं चुप करके घर के अंदर, मैं नहीं देता, उसको क्या करे, वो हो सकता है, पॉसिबल है? नो। वो तो जो लोन है वो तो चुकाना पड़ेगा ना। उसके लिए मैं कहूँ जी कि मैं साक्षी हूँ जी, मैं साक्षी हूँ। साक्षी का क्या माना, आपको रिपे करना है, देना ही पड़ेगा आपको। अपना जमा करो, कुछ भी करो, किस तरीके से भी करो, बैंक में जाके पैसे जमा कराओ जो आपने लिए हुए हैं। ऐसे जो आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब है ना, जिन भी आत्माओं के साथ हमारे कुछ भी हिसाब किताब थोड़े बहुत है, उसकी निशानी ये है कि जो नेचुरल स्नेह की स्थिति होनी चाहिए उसमें फर्क नजर आता है। हर आत्मा से स्नेह मिले और स्नेह देवे, रिस्पेक्ट मिले और रिस्पेक्ट देवे, उसमें फर्क नजर आता है। आप देखेंगे जितनी आत्माएं हैं, जितने भाई बहने, आप देखेंगे अलग अलग के साथ हिसाब किताब है। किसी से बहुत अच्छा स्नेह का संबंध है, किसी से बहुत सम्मान मिल रहा है, किसी से रिस्पेक्ट का संबंध है, प्यार का संबंध है, किसी से नहीं है। कम है, थोड़ा सा फर्क है, पता लगता है, क्योंकि उसके उन आत्माओं के साथ हमारे कुछ ना कुछ छोटे मोटे कई चीजें हैं अंदर में। बस अब साक्षी दृष्टा का ये नहीं है कि वो हिसाब किताब हमारे खड़े हुए हैं और हम कुछ पुरुषार्थ ही ना करें, नहीं है। उसके लिए एक्स्ट्रा, जैसे आप किसी ने कोई पैसा देना होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है ना, कमाई करता है ना, कि मैंने देना है पैसा, अपनी एक्स्ट्रा कमाई करके जमा करके पैसा चुकाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी उस आत्मा के साथ जिसके साथ कोई सूक्ष्म स्नेह का संबंध अभी वो नहीं है, जिस नॉर्मल नहीं है, तो मुझे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। मगर मैंने देखा है भाई बहन न्यारे हो जाते हैं, बस न्यारे, बस साक्षी, इसमें साक्षी हो जाते हैं। वे कैसे हो जाएगा ठीक, और वर्षों तक ठीक नहीं होता। मैंने ये भी देखा, तो 2-4 महीने की बात नहीं है, जैसे संबंध 5 साल पहले थे वैसे अब चल रहे हैं कईयों का। मैंने ये भी देखा, क्यों पुरुषार्थ नहीं करते उसको ठीक करने का। जो बाबा विधि बता रहा है उस विधि के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया जा रहा है, नहीं।
वो उसको विधि तो बाबा मुरलियों में, धारणों में, आप देखेंगे वरदान में, स्लोगन में कितनी बातें बाबा रोज बता रहा है हमें, इतनी नॉलेज, इतनी समझ दे रहा बाबा कि बच्चे ऐसे आपका हिसाब किताब ठीक हो सकता है। आप देखो, अगर उस चीज को हम समझ करें, अंडरस्टैंड करके और पुरुषार्थ करें, उसमें साक्षी दृष्टा बढ़ने से नहीं, उसमें साक्षी दृष्टा हो जाने से हिसाब किताब तो वैसे ही रहेगा फिर। और कई दफा मैंने ऐसे भी देखा कि अगर हमने पुरुषार्थ समय पर ना किया और कई दफा बाद में पश्चाताप होता है, ये भी मैंने देखा कि मैंने क्या फर्क पड़ता था थोड़ा सा, मैं जरा झुक जाता, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मीठा बोल लेता, बस थोड़ा सा मैं अपने अंदर परिवर्तन कर लेता, दूसरा भी एकदम दूसरे में भी चेंज आ जाती। बस हम कहते भी है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हम कहते हैं 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पर 100 परिवर्तन से किसी आत्मा में परिवर्तन लाना कठिन लगता है। दूसरी आत्मा के अंदर जो थॉट्स है मेरे प्रति, भावनाएं, उनको बदलने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, मैंने देखा है। क्योंकि क्यों कठिनाई महसूस होती है? किसी भी आत्मा के अंदर हम अपने लिए स्नेह भावना नहीं पैदा कर सकते। क्या बात है, नहीं पैदा कर सकते। उसके लिए अंदर में क्या समझते रहते हैं, जो बाबा ने मुरली में कहा वो है ही ऐसा, वो बदलने वाला नहीं है। दूसरा, दूसरे के बारे में नेगेटिव रहना, उससे हमारे हिसाब किताब बढ़ते जाते और बढ़ते जाते हैं। बाबा कहता सबके लिए शुभ कामना रखो, शुभ कामना रखो, बाबा तो ये कहते हैं। तो श्रीमत के विरुद्ध हमारे से हो रहा है। श्रीमत कहती है कि नहीं बच्चे, हर एक लिए स्नेह प्यार रूहानी प्यार रखो, अपनी भावना श्रेष्ठ रखो। हर एक के अंदर बाबा क्या कहता है, और हमारी भावना में अंदर में क्या कि नहीं ये बदलने वाले नहीं है, बस हम साक्षी रहेंगे, बस मैं ठीक हूँ। भाई तो ठीक है, हिसाब किताब तो ठीक है अपना, ठीक कैसे है? जब तक तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं होता तो ठीक कैसे है? नहीं तो जाके आगे तुम्हें हिसाब किताब ठीक तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर तो जा नहीं सकते ठीक किए बिना। जिस भी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है सूक्ष्म में, उसको क्लियर करने के बिना नहीं चलेगा काम। वो अंदर में जो नेगेटिव चीज है मेरे किसी कोने में किसी भी आत्माओं के प्रति, वो तो मेरे अंदर है ना आत्मा में, वो क्लियर तो नहीं किया ना, आत्मा को शुद्ध तो नहीं किया मैंने। अगर मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता हूं तो फिर नेगेटिविटी खत्म होगी, प्यार दूसरे के अंदर पैदा क्यों नहीं होगा? मेरे में शुद्धता का संस्कार जितना बढ़ेगा उतना आत्माओं के लिए प्यार बढ़ेगा, नेचुरल, क्योंकि आत्मा के अंदर आत्मा का गुण है, मेरे अंदर प्यार का गुण है। प्यार तो स्वाभाविक चीज है ना, आत्मा का गुण है, वो इमर्ज नहीं हो रहा मेरी आत्मा के अंदर, तो गुण बाहर नहीं आ रहा ना। अंदर में कई चीजें हैं उसको दबा के रखे हुए नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी के कारण। इसलिए साक्षी दृष्टा के भाव को अच्छी तरीके से समझना है। हाँ ये जरूर है कि कभी कभी हम जब देखते हैं कि किसी आत्मा के अंदर कुछ ऐसा अभी स्थिति ऐसी बनी है, स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है जिसमें शांत रहना ठीक है, बस अभी इस समय पर कोई शब्दों का प्रयोग ना करना अच्छा है, बस ये समझ करके फिर हम थोड़ा सा साक्षी दृष्टा। जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम के अंदर गड़बड़ हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तूफान चल रहा है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं? हम कहते हैं थोड़ा सा बैठ जाओ आराम से, ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ये बात है, किसी के अंदर कोई संस्कार उग्र हो रहा है, किसी आत्मा के अंदर हमें पता लग रहा, सामने देख रहे हैं, उस समय पर साक्षी दृष्टा होना, उस समय पर टेम्परेरीली, उसमें भी बाबा कहता है बच्चे कि उस समय पर भी उस आत्मा के प्रति आप अंदर देखो कि अंदर में उस आत्मा को शक्ति मिले। वो आत्मा के अंदर ये जो नेगेटिविटी है जिसके कारण उसमें उतावलापन आ जाता है, उग्र रूप हो जाता है, उसका कोई संस्कार इमर्ज हो जाता है, तो अंदर बाबा कहता है अपनी भावना इतनी श्रेष्ठ रखो उस आत्मा के प्रति उस समय पर भी,
शब्दों का प्रयोग ना करो, कुछ ना करो, अंतर फिर भी कहो कि बाबा से बाबा इस आत्मा को भी ऐसा शक्ति मिले, बाबा के अंदर इसको भी पावर मिले, इसके अंदर भी ठीक समझ आ जाए, ताकि ये अपने अंदर चेंज लाए। बस बाबा का ज्ञान इसकी बुद्धि में आए और अच्छी तरह से समझ में आए, जिसके कारण ये जो बीच बीच में होता है ये ठीक हो जाए। तो ये अंदर शुभ भावना तो हम रख सकते हैं ना। साक्षी दृष्टा का भाव ये नहीं है कि हम जैसे कुछ भी ना करें, बिल्कुल न्यारे प्यारे हो जाए, नहीं, ये भाव नहीं है साक्षी दृष्टा का। साक्षी दृष्टा का भाव ये है कि हमें उस समय पर थोड़े समय के लिए अपनी वाणी को नहीं कुछ यूज करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी वाणी से मामला और गड़बड़ हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए। बस इसलिए अंदर में शुभ भावना रख करके बहुत अच्छा, अंदर में स्नेह, रूहानी स्नेह, बाहर से नहीं। तो ये अंदर में अच्छी तरीके से समझना है कि साक्षी दृष्टा का भाव क्या है। अंदर में किसी आत्मा के अंदर अगर कोई चीज छोटी मोटी मुझे नजर आ रही है, तो मेरा फर्ज बनता है उस आत्मा को भी अंदर में मनसा सेवा, अच्छे वाइब्रेशन में आत्मा उसके प्रति दो, और जब मौका मिले रिस्पेक्ट से बात करो, स्नेह से बात करो। उस आत्मा को भी स्नेह और रिस्पेक्ट देने से वो संभव है कि उसके अंदर भी चेंज आनी शुरू हो जाएगी। कई लोग रिस्पेक्ट लेकर के फिर देते हैं। ये हर एक आत्मा की अपनी अपनी स्थिति है ना, जरूरी नहीं है कि हर एक को पहले देवे, नहीं, कोई लेकर के देते हैं। आत्माओं की स्थिति है, अच्छा ठीक है, इस आत्मा को कुछ स्नेह प्यार रिगार्ड एक्स्ट्रा दिया जाए, इसके अंदर भी फिर उस स्नेह और रिगार्ड का संस्कार इमर्ज होने लग जाता है। ये भी मैंने देखा। इसलिए साक्षी दृष्टा का ये भाव नहीं, हम जो है जैसा है उसको हम समझते हुए कुछ करें नहीं, इनएक्टिव हो जाए, इसको साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। किनारा, दूसरों को जान करके समझ करके इनएक्टिव नहीं होना है। मगर ऐसी कोई विधि अपनानी है जो बाबा मोडियों में सुनाते रहते, ऐसी विधि अपनानी है, तो ये भी तो सेवा है ना। हम दूसरी आत्माओं के अंदर उनके विकारों को दूर करने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी प्रदर्शनियां, मेले, सब कितना कुछ करते हैं कि ये आत्माएं जो है शिव बाबा के समझ जाएं और ठीक हो जाए। अब जो हमारे नजदीक है बिल्कुल, उसके लिए हम उस रंग से नहीं थॉट करते। क्यों? हम कहते ये तो भगवान को जानते हैं ना, ये तो ज्ञानी तो आत्मा है ना। अभी ज्ञानी तो आत्मा है, पर शक्ति, ज्ञानी तो आत्माओं में भी तो शक्ति उस रंग से कम नंबरवार है ना। बाबा कहता है पुरुषार्थ अनुसार, उनको भी तो और ताकत की। बाबा क्या कर रहा है? बाबा अगर हमें रोज मोटी किस लिए सुनाता है? कहेंगे ये तो सारे ज्ञानी तो आत्मा, इनको रोज मोटी सुनाने की क्या जरूरत है? नहीं, रोज सुनाता है, रोज सुनाता है। कहता रोज रोज सुनाने से बच्चे, पता नहीं हमारे जान की दादी क्या करते थी, वो पंजाबी में वो सुनाया करती थी। कई बार पंजाबी में कहा, कहीं लिखा हुआ है किसी ग्रंथ में किसी जगह पर, और वो देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सुन सुन पावे अंधेरा। देखो ये शब्द है, श्लोक है कोई, सुन सुन पावे अंधेरा। वो कहती है सुन सुन करके अंधे भी कई गांव में पहुंच जाते हैं। रास्ता पूछ पूछ करके अंधे भी जो है वो भी अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। तो सुन सुन पावे अंधेरा, कहते सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो, बाबा की बातें सुनाते रहो। तो कि उनको भी अंदर समझ, फिर नहीं अब हम समझते नहीं, ये तो ज्ञानी तो, अरे ज्ञानी तो आत्माएं है, तो फिर उनके अंदर स्वभाव संस्कार स्नेह प्यार वाला नजर आना चाहिए। ज्ञानी तो आत्माओं में जो संस्कार अगर नहीं परिवर्तन नजर आते हैं, तो उनको तो ताकत की जरूरत है ना, स्नेह प्यार की जरूरत है ना। ये तो हमारी सेवा है, हमारी सेवा। इसलिए बाबा कई दफा देखो मुरली में क्या कहता है, बाबा मुरली में कहता है बच्चे अपने ब्राह्मण परिवार के लिए दान नहीं शब्द इस्तेमाल करना, सहयोग इस्तेमाल करना।
देखो बाबा क्या सिखाता है, दान अज्ञानियों के लिए है और ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोग, अंदर स्नेह सहयोग। ये क्यों बाबा कहता है, क्योंकि उनको जरूरत है। कई आत्माओं को आप देखेंगे कि उनके अंदर अगर अपनी ताकत होती तो फिर अपना परिवर्तन कर लेते ना, ज्ञान तो उनको है, समझ है उनके अंदर, पर कोई चीज ऐसी है जो कि विधि में उनके अंदर चीज है कि वो योग का जो अभ्यास करना चाहिए उसे नहीं हो रहा है। वो मूल बात ये है, जो बाबा से योग के द्वारा उस आत्मा को शक्ति मिले उसमें कमी है। इसलिए हमें ये नहीं कि साक्षी दृष्टा हो जाना है, नहीं, हमें अंदर में उनके लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। और बाबा ने ये भी कहा केवल शुभ भावना शुभ कामना नहीं बच्चे, कई दफा आपको शब्दों के द्वारा भी थोड़ा सा, तो मेरी तो शुभ भावना शुभ कामना है, नहीं नहीं, दो शब्द मीठे भी बोल दो, जब मौका मिले थोड़ा सा ओम शांति कर दो, उनको देख के मुस्कुरा दो, उनको कोई किसी चीज की कभी जरूरत पड़े सहयोग दे दो, ये तो क्यों नहीं, ताकि उसके अंदर परिवर्तन केवल स्नेह से, केवल उससे नहीं होगा शुभ भावना शुभ कामना से, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आप जो यहाँ आते हैं, आप देखो उनको 7 दिन का कोर्स कराते हो, ज्ञान देते हो, अच्छी बात, कटोरी खिलाते हो, ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, तो उनका उनकी और सेवा करते हो, बाबा के घर की यासुगा देते हो, ये सारी चीजें किस लिए? केवल केवल ज्ञान योग से नहीं, इन चीजों से भी प्रभाव होता है। आप देखेंगे इन चीजों से भी आप देखो। और कई दफा बाबा कहता है बच्चे ज्ञान योग से भी ज्यादा तुम्हारा भोजन जो है ना ये ज्यादा सेवा करता है। देखो कई मैंने देखा माउंट आबू में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जब भाई बहने आते हैं, बाहर के जो लोग गेस्ट आते हैं ना, वो ज्ञान योग से ज्यादा हमारी जो वहाँ पालना की करते हैं ना हमारे भाई बहने, उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक महामंडलेश्वर आया था, मुझे याद है, जब हरिद्वार से, अब जब वो जाने लगा आया तो बहन के साथ था, फिर उसने गुजरात में जाना था तो उसकी टिकट बुक कराई हुई थी ट्रेन में बिठाने के लिए, वो बहन ने कहा था ट्रेन में बिठा देंगे। तो जब जा रहा था तो बहन उसके पास गई, स्वामी जी रास्ते के लिए क्या लेके जाओगे? वो कहता रास्ते का भी आप ख्याल करते हो? हम लोग तो कहीं भी खा लेते हैं, हमें तो हर जगह मिल जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखते हो कि रास्ते के लिए भी इनको भोजन देना है। देखो कितनी उसको बहुत बहुत बड़ी बात लगी कि ये लोग खिला पिला भी रहे रास्ते के लिए भी बना के दे रहे। ये तो क्या ये पालना है ना, तो ये भी इसी क्या चीज है, ये स्थूल पालना भी किसी के अंदर बदलाव लाती है। हमारा जो स्थूल जो अंदर हम लोगों का व्यवहार है ना स्थूल, वो बदलाव ज्यादा लाता है, ज्यादा लाता है। आप देखिए इसको कहते हैं व्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता, किसी किसी के दिल पर अपना प्रभाव डालना। आप देखो किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, आपके पास कोई चीज पड़ी हुई थी, आप उसको कहोगे, आपको कितनी खुशी उसको हो जाएगी, बहुत खुशी हो जाएगी, मुझे तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। देखो थोड़ी सी चीज ने उसके मन के अंदर कितना परिवर्तन कर दिया। इसलिए ये नहीं है कि हम साक्षी रहे, बस जो है जैसा है बाबा देख रहा है, बाबा करेगा है? आपको तो सारे लोग ठीक करें, उसको बाबा ठीक करेगा। मुझे तो 10 लोग ठीक करने चाहिए, खाने खिलाने वाला भी ठीक खिलाए और जो दूसरा जब देने वाला भी सब मुस्कुरा के देवे, खाना खिलाने वाला मुस्कुरा के खिलाए, देखो तब मैं खुश रहूंगा। और वो उसको बाबा ठीक करेगा उसको बाबा ठीक करेगा और मुझे सारे ठीक करेंगे। देखिए अरे भाई जो जो थोड़ा सा भी नीचे ऊपर हो उसको सहयोग चाहिए, कर्म का सहयोग, दृष्टि का सहयोग,
वाणी का सहयोग, इसलिए साक्षी दृष्टा के भाव को अच्छी तरीके से समझना है। हाँ, ये करते हुए साक्षी रहना। साक्षी रहने का भाव ये कि पुरुषार्थ करते हुए भी रिजल्ट ना आए तो साक्षी रहो। तुमको अभी और जरूरत है इसको। साक्षी रहो का माना ये है, आएगा रिजल्ट। कोई जल्दी फल पेड़ दे देता है, कोई जरा देरी से देता है। बस ये विश्वास रखो कि श्रेष्ठ कर्म का फल आएगा जरूर, मगर कई दफा टाइम लग जाता है। उसमें साक्षी नहीं बनना है कि हम ऐसे समझ जाए कि भाई थोड़ा सा पुरुषार्थ करके फिर साक्षी बन जाए। लगातार, अब बाबा जैसे मुरली अब कितने साल होगा, 80 साल से ऊपर हो गए। रोज मुरली चाहे अवैध सुनाता है या कुछ भी सुनाता है, रोज सुना रहा है, रोज। हमारे इस विद्यालय में कोई छुट्टी नहीं है। देखो आप, संडे के दिन और ही ज्यादा काम होता है। अब देखो, ये भगवान का विद्यालय है ना, यहाँ पर रविवार के दिन ज्यादा बिजी रहती है, क्योंकि ये स्थापना का कार्य हो रहा है। अनेक जन्मों की प्रारब्ध बन रही है, या एक एक सेकंड हमारा वैल्यूएबल है। इसलिए साक्षी दृष्टा भी होना है, साक्षी दृष्टा रह के सेवा भी करनी है। बस मैंने रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें साक्षी दृष्टा रहो। बस बीज डाल के खेती में फिर थोड़ी देर सो जाना भी अच्छा होता है, थोड़ी देर, ताकि ऐसा नहीं कि जाके फिर देखो, दूसरे दिन फिर जाके देखो निकला तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, बीज डाला है तो टाइम लगेगा बस, मगर फल निकलेगा जरूर। ओम शांति, ओम शांति।